हेलो दोस्तों। 14 फरवरी 2019 एक ऐसा दिन जिस दिन करीब 40 से ज़्यादा घरों की दिए एक ही साथ हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले की, जिसे आज पूरे 5 साल हो गए हैं। आप लोग इस घटना के बारे में थोड़ा भी ज़रूर सुने होंगे, लेकिन वाकई में उस दिन क्या सब हुआ था आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आदिल अहमद नाम के एक 19 वर्ष के लड़के से, जो पुलवामा का ही रहने वाला था। आदिल मार्च 2018 में 12th का एग्ज़ाम देने वाला था, लेकिन एग्ज़ाम से एक महीने पहले यानी फरवरी 2018 में आदिल इंडियन आर्मी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है, जहां इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस द्वारा की गई डमी फायरिंग में आदिल के एक पैर में गोली लग जाती है, जिससे आदिल वहीं पर घायल हो जाता है। इस घटना के कारण आदिल को इंडियंस और इंडियन आर्मी के खिलाफ नफरत हो जाता है। बस इसी का बदला लेने के लिए वो जैश-ए-मोहम्मद नामक एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाता है। इस आतंकवादी संगठन में आदिल को लगभग 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और उसका ब्रेन वॉश कुछ खास तरीके से किया जाता है। आदिल के मन में एक बात को बैठा दिया जाता है कि वो अगर अपनी मजहब के लिए जान देता है तो उसे मरने के बाद जन्नत मिलेगी, और उस जन्नत में कई खूबसूरत पत्नियां भी मिलेगी, और उस जन्नत का आनंद कभी ख़त्म नहीं होगा। एक तो आदिल के मन में पहले से ही इंडियन आर्मी से बदला लेने की भूख थी, और ऊपर से ये बदला पूरा होने के बाद जन्नत। कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार इस घटना को 9 फरवरी के दिन ही अंजाम देना था, लेकिन उस दिन कुछ कारणों से यह घटना टल गया। खैर, ये सब बातें पुलवामा हमले से पहले की है। अब पुलवामा हमले के दिन क्या सब हुआ था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS अधिकारी दानिश राणा जी ने इस सब साजिश के बारे में अपनी एक किताब में लिखा है। उनके अनुसार 13 फरवरी को जम्मू ट्रांजिट कैंप पर सभी गाड़ियों को चेक करने के बाद लाइन अप किया गया कि कौन सी गाड़ी को काफिले में जाना है और कौन सी गाड़ी को काफिले में नहीं जाना है। 14 फरवरी के सुबह करीब 2:30 पर सभी सैनिकों को गाड़ी में बैठाया गया। HR-49F 0637 वाली बस को जयमल सिंह जी को चलाना था, इसलिए वो बस को अच्छी तरीके से चेक कर रहे थे। ये वही बस था जिसे पुलवामा हमले में उड़ा दिया गया। आपको बता दें कि जयमल सिंह का काम बस चलाना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बस चलाने की जिम्मेदारी ले ली थी। वो इसलिए कि कृपाल सिंह जिन्हें HR-49F 0637 वाली बस को चलाना था, वो अपनी बेटी की शादी में गए हुए थे और उनके जगह जयमल सिंह बस चलाने की जिम्मेदारी ले लिए। वो इसके बारे में पिछली रात अपनी पत्नी को भी बताए थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये उन दोनों की आखिरी बातचीत होने वाली है। जयमल सिंह का एक 5 साल का बेटा था जो शादी से 16 साल बाद जन्म लिया था, जिसका एडमिशन जयमल सिंह अगली छुट्टी में करवाने वाले थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक बेटा से उसका पिता और उस पिता से उसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। अब सुबह के करीब 3 बज चुके थे और काफिले को निकलने का समय हो गया था। जयमल सिंह के बस के साथ साथ 78 और गाड़ियां जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकली। इस काफिले में करीब 2500 जवान थे और जयमल सिंह वाली बस में 39 और जवान थे। ये काफिला जिस भी क्षेत्र से गुजर रहा था वहाँ काफ़ी ठंड थी, जिसके कारण सभी शांति से बैठे हुए थे। धीरे धीरे सुबह हो रही थी और पहाड़ियों के बीच से सूर्य निकल रहा था, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। सभी जवान बस में बैठकर कश्मीर के इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे थे। जयमल के बस में बैठे सभी जवान सामान्य परिवार से ही बिलोंग करते थे। इसमें किसी को अपनी बहन की शादी करना था तो किसी को अपनी बेटी की, किसी को अपनी माँ का इलाज करवाना था तो किसी को अपने बच्चे पढ़ाने थे। मतलब कह सकते हैं कि लगभग सभी जवानों के लिए आर्मी देशभक्ति के साथ साथ घर चलाने का साधन भी था। जयमल की बस कई सारे उम्मीदों और घर लौटने के सपने से भरी हुई थी। उन्हीं में से एक जवान थे जिनका नाम रोहतास लांबा था। रोहतास लांबा जयपुर के रहने वाले थे और 2 महीने पहले उनका एक बेटा हुआ था, जिसे रोहतास लांबा अभी तक देखे भी नहीं थे। रोहतास अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करते हैं और अपने बेटे का हाल चाल पूछते हुए जल्दी कॉल कट कर देते हैं और लास्ट में अपनी पत्नी को कहते हैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रोहतास के तरह ही बस में बैठे अन्य जवान भी अपने अपने परिजनों से बात कर रहे थे। जयमल की बस अभी काजीलैंड ट्रांजिट कैंप पर रुकी हुई थी, जहां श्रीनगर से 16 बुलेट प्रूफ बसों को भेजा गया था। अब घड़ी में 2:20 हो चुके थे और काफिला फिर से निकलना शुरू हो गया था। इस काफिले में 16 बुलेट प्रूफ बसें शामिल थी, लेकिन जयमल की बस अब भी इस काफिले में शामिल थी, जिसमें 39 जवान सवार थे। काफिला आगे बढ़ता जा रहा था और अब घड़ी में 3 बज चुके थे। काफिला आगे बढ़ता जा रहा था और अब घड़ी में 3:10 हो चुके थे।
और काफिला झेलम और वैसम नदी के संगम के पास पहुंच चुका था। जयमल सिंह के बस में बैठे बंगाल के रहने वाले सुदीप विश्वास को उनके पिता ने खेत में काम करते करते सुदीप को कॉल किया। सुदीप ने अपने पिता से कहा कि शाम हो गई है, आप घर चले जाइए। सुदीप अपने पिता से बात कर ही रहे थे, तभी अचानक कॉल कट जाती है। सुदीप के पिता फिर से कॉल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगता है। कॉल इसीलिए नहीं लग रहा था क्योंकि अब न वो मोबाइल बचा था और न ही सुदीप और अन्य 40 जवान अब टुकड़ों में सड़क पर बिछड़ गए थे। अब 40 घरों के दिए हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए थे। जम्मू श्रीनगर हाईवे के किनारे इंतजार कर रही मारुति इको कार सीआरपीएफ के काफिले में चल रही 5वें नंबर की बस से टकराकर एक भयंकर ब्लास्ट का रूप ले चुकी थी, जिसका आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दिया। उस मारुति इको कार में वही आदिल अहमद डार सवार था, जिसे लगता था ऐसा करने से उसे जन्नत मिलेगी। दोस्तों, ये थी पुलवामा हमले से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस घटना को होने से बचाया जा सकता था? इस घटना का वास्तविक गुनहगार कौन था और इतने आरडीएक्स को हाईवे तक पहुंचाने में आदिल अहमद को सपोर्ट कौन किया? इन सभी सवालों का जवाब लेकर हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।